नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र के विदर्भ के यवतमाल जिले में महिलाओं को संबोधित करने के लिए गए। स्वायत्तता समूह की महिलाएं, उनका सम्मेलन बुलाया गया था, उन्हें संबोधित करने वो गए। लेकिन उनका जब भाषण हुआ, उस भाषण के बाद पूरे यवतमाल जिले में इस बात की चर्चा है कि एक इंसान कितना बेबाकी से झूठ बोल सकता है, कितना बेबाकी से अपने किए हुए वादे से मुकर सकता है और फिर भी ये मोदी की गारंटी है, इसकी दुहाई देता है। आज प्रधानमंत्री जी जब मंच पे आए तो उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के इस पावन भूमि को अभिवादन किया और फिर वो तमाम योजनाएं गिनाई, जो योजनाएं वो लगातार पिछले कई सालों से गिनाते नजर आए हैं कि गरीबों को घर दिया, इतने लाख करोड़ लोगों के घर में नल का पानी दिया, इतनी महिलाओं को मैंने करोड़ लखपति दीदी बनाया, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का मेरा लक्ष्य है और किसानों की आय दुगनी हो गई। कई चीजें वो लगातार दोहराते रहे और उन्होंने पुरानी सरकारों पे कटाक्ष करते हुए कहा कि पुरानी सरकारों ने कुछ नहीं किया। यदि पुरानी सरकार काम करती तो आज इतना सारा काम मुझे नहीं करना पड़ता। पुरानी सरकारों को जब वो कोस रहे थे तब मुझे मेरे आंखों के सामने आदरणीय अशोक चौहान जी का चेहरा आया था, क्योंकि उनके पिताजी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री ही रहे हैं और केंद्र में कई सरकारों में वो मंत्री रहे। यदि उनके पिताजी शंकरराव चौहान को भी नकारा साबित किया गया तो आप समझ सकते हैं ऐसे पार्टी में वो किस उजले माथे से काम कर रहे होंगे। वो लगातार पिछले सरकार ने कुछ नहीं किया इसकी रट लगाए हुए थे। तब मेरे आंखों के सामने अजित पवार और हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की भी चेहरा सामने आ रहा था, क्योंकि वो लगातार सरकार में बने थे। अजित पवार भी थे। जब अजित पवार विपक्ष में बैठते थे तो एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल में रहते थे। वो उद्धव ठाकरे, अजित पवार इनके मंत्रिमंडल में भी थे और इसके पहले देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल में भी वो थे। कुल मिलाकर तमाम स्टेज पे बैठे हुए लोग कहीं ना कहीं इधर उधर नजरें भी झांक रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, क्योंकि वो नजर मिलाने की स्थिति में नहीं थे। प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि देश में कई प्रोजेक्ट इरिगेशन के, सिंचाई के अधूरे लटके थे और इसके लिए फिर उन्होंने पुरानी सरकारों को कोसा। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ने वो तमाम प्रोजेक्ट पूरे किए और मोदी सरकार ने, मोदी की गारंटी है कि मोदी ने महाराष्ट्र में भी 26 इरिगेशन प्रोजेक्ट जो लटके हुए थे अधर में, उनको पूरा किया। कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम बताए। लेकिन आश्चर्य की बात है कि महाराष्ट्र में सिंचाई घोटाला 17,000 करोड़ रुपए का होता है। कई प्रोजेक्ट खासकर विदर्भ के लटके रहते हैं और उसके लिए अजित पवार जिम्मेदार माने जाते हैं। और ये मैं नहीं कहता, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ महीने पहले यही आरोप भोपाल में लगाते हुए कहा था कि नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये सबसे करप्ट पार्टी है और 17,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला इन्होंने किया, जिससे किसान भाइयों का नुकसान हुआ। आज उसी स्टेज से जब नरेंद्र मोदी जी, अजीत दादा ने जो काम किया महाराष्ट्र में, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। एकनाथ शिंदे जी ने जो काम किया उनको धन्यवाद देता हूँ। जब ये धन्यवाद की बात कर रहे थे तो लोग मोदी जी के चेहरे की तरफ देख रहे थे कि जो मोदी जी अब बोल रहे हैं ये सही है या जो पहले बोल रहे थे ये सही है।
या फिर अजीत दादा ने भाजपा के साथ देने के बाद भ्रष्टाचारी अजीत दादा भी सदाचारी हो गए? तो फिर किसानों का भला कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में 2014 में नरेंद्र मोदी जी चुनाव के दौरान 20 मार्च 2014 को यवतमाळ जिले के दाभाडी बोरगांव इस गांव में आए। वहां चाय की पे चर्चा का आयोजन हुआ। वहां गांव के किसानों के साथ उन्होंने चाय पे चर्चा की। उन्होंने चाय का महत्व समझाया, चाय की चर्चा का महत्व समझाया, चाय बेचने से उनका क्या तजुर्बा रहा है और चाय बेचते समय वो कितने कई बार अपमानित भी होते थे। उससे क्या सीखा, ये भी किसानों को साझा किया और कहा चाय की पटरी पर, मतलब चाय की दुकान पर जो ज़्यादातर फुटपाथ पे होती है, वह सांसद जैसी होती है, जहाँ धरती के नीचे तमाम समस्याओं का चर्चा भी होती है और उसके ऊपर समाधान निकालने का प्रयास भी होता है। इसलिए चाय पे चर्चा उनके लिए अहम है। उन्होंने उस दाभाडी बोरगांव के किसानों को, जहाँ उस क्षेत्र के असंख्य किसान जमे हुए थे और जो किसान उनके आस-पास बैठे थे, उनसे वार्तालाप करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं आपको वादा करता हूँ, यदि मेरी सरकार सत्ता में आती है, तो फिर सबसे पहले चाहे कानून का मुझे बदलाव करना पड़े, मैं सबसे पहले जो काला पैसा धन विदेश में है, उसको देश में लाऊँगा और हमारे यहाँ जो ईमानदार करदाता हैं, जो खासकर हमारे अधिकारी लोग हैं, जो सरकारी नौकरी करते हैं, वो तो टैक्स देते ही हैं, उनके अकाउंट में कुछ पैसा मैं ट्रांसफ़र करवाऊँगा। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ईमानदारों को इनाम देगी और भ्रष्टाचारों को सज़ा। ये बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा कि किसान की एमएसपी उसके टोटल लागत के 50% ऊपर होनी चाहिए ताकि किसान बंधु कुछ तो नफ़े का काम करे। उन्होंने वहीं स्वामीनाथन की C2+50 वाली बात दोहराई थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ कपास बहुत होता है, मैं कपास की मंडी बड़ी यहाँ खड़ी करवा दूँगा। जो उपज वहाँ बनता है, उसकी बड़ी-बड़ी मंडियाँ, मार्केट यार्ड खड़ा करने का मैं आपको वादा करता हूँ। ऐसे कई वादे यहाँ पे हर बेरोज़गार को नौकरी मिलेगी, महँगाई कम होगी। यदि मेरी सरकार आती है, तो मैं ये सब करने को तैयार हूँ। चाय पे चर्चा से मेरा आप लोगों के साथ संवाद होता है, आपकी समस्या मैं जान पाता हूँ और ऐसा कह के उन्होंने वो चाय पे चर्चा उस दाभाडी बोरगाँव में समाप्त की। उसके बाद भारी बहुमत से सरकार सत्ता में आई। बाब दाभाडी बोरगाँव के किसान तब से 2014 से लेके 2024 तक उन तमाम बातों को लेके आशावादी थे, लेकिन अब वो निराशा ने घेर रखा है उन्हें। कई बार हालाँकि 2017 में ही 3 साल बाद वो लगातार प्रधानमंत्री को पत्र लिखते रहे, पीएमओ को पत्र लिखते रहे, अपने वक्तव्य अखबार में जारी करते रहे कि साहब 3 साल हो गए, आपने अभी तक एमएसपी ठीक नहीं की, मंडी नहीं बनाई, बेरोज़गारी नहीं हटी, हमारा इनकम 50% प्रॉफ़िट वाला नहीं हुआ। इन तमाम वो जो ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं, उनके अकाउंट में काला पैसे का धन जो ला रहे थे, वो नहीं आया। आपने क्या कानून में तब्दीली की, जो आपने वादे किए थे? आपने कहा था, चाय पे चर्चा ये संसद जैसी है, यहाँ तमाम समस्याओं पे चर्चा होनी चाहिए, समाधान भी निकलना चाहिए। आपने चर्चा तो की, समाधान कब निकालेंगे? ये जब नहीं हुआ 3 साल, पत्र लिख के, वक्तव्य देके कुछ नहीं हुआ, तो फिर 18 मई 2017 को उस दाभाडी बोरगाँव के वो 150 किसान जो उनके आस-पास चर्चा के लिए बैठे थे, वो तमाम किसान दिल्ली आए, वो प्रधानमंत्री को नहीं मिल पाए। आखिरकार उन्होंने जंतर-मंतर पे 24 घंटे का सांकेतिक अनशन किया और वापस चले गए। अब जब उन्हें पता पड़ा कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 28 तारीख को, तो तमाम किसान पूरे जिले का एक हुआ और फिर वो इस मूड में थे कि प्रधानमंत्री को पूछे जाए कि 2014 में जो आपने वादे किए थे, 20 मार्च 2014 हमारे साथ चाय पे चर्चा पे, अब उसका क्या हुआ? वो वादे कब पूरे होंगे? लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनको दबा दिया, उन्हें नोटिसेस इश्यू हुए, उन्हें ये धमकियाँ दी गई कि यदि आप मुँह खोलेंगे या कुछ
वहाँ प्रकार करने का प्रयास करेंगे, विरोध या निषेध करने का प्रयास करेंगे, तो कड़ी कार्रवाई होगी। किसान क्या करता? किसान चुप रहा, लेकिन जब वो भाषण सुन रहा था विभिन्न माध्यमों से, जब मोदी जी कहते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी की गारंटी, तो अपने आप में मुस्कुरा रहा था। आज भी यवतमाळ में किसानों की आत्महत्या कम नहीं हुई। आज भी यवतमाळ उसी स्थिति में है जो 2014 के। सिर्फ प्रगति हुई है तो नेताओं की। नेताओं के घर भरे हैं, नेता अब्जोपति, करोड़पति बने हैं। आज महिला सशक्तिकरण की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, लेकिन आश्चर्य की बात है और ये महाराष्ट्र के लिए शर्म की भी बात है। जिस यवतमाळ जिले का पालक मंत्री पद संजय राठौर नाम के मंत्री के पास है, उसी के ऊपर एक बहुत ही छोटी लड़की का शारीरिक शोषण करके उसे इस लेवल पे पहुँचाया कि उसने आत्महत्या की। उसके तमाम ऑडियो क्लिप्स वायरल हुए। तब उद्धव ठाकरे की सरकार थी, ये मंत्री थे, इन्हें इस्तीफा देना पड़ा, इनके ऊपर इंक्वायरी हुई। फिर एकनाथ शिंदे के साथ जब ये बीजेपी का साथ देने के लिए चले गए, तब सारी इंक्वायरियाँ रुक गई। जिनके ऊपर व्यभिचार के आरोप हो गए थे, वो सदाचारी हो गए और फिर वो आज महिला सम्मेलन की पूरी देखरेख कर रहे थे, क्योंकि यवतमाळ जिले के वो प्रभारी मंत्री थे। ये ओरिजिनल चेहरा है भारत के लोकतंत्र का। प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब यवतमाळ जिले में गए, तो उन्हें याद होगा 2014 में भी उन्होंने यही जिला सबसे पहले चुना था, क्योंकि वो कह रहे थे कि यवतमाळ जिले में सबसे ज़्यादा आत्महत्या होती है किसानों की और ये मेरा मानना है कि मैं वहाँ चाय पे चर्चा करूँगा, किसान भाइयों को एक दिलासा देके जाऊँगा कि आप आत्महत्या मत करिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी एक बार मत पा लेते हैं, तो फिर भूल जाते हैं कि उन्होंने वादे क्या किए। ऐसी कैसी गारंटी मोदी जी की, कि जो कहते हैं कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की गारंटी। ये बात अब लोग समझ गए। मोदी जी की गारंटी मतलब जो वादे किए उससे मुँह फेरने की गारंटी। मोदी जी की गारंटी मतलब नई-नई योजनाएँ लाने की गारंटी। मोदी जी की गारंटी मतलब पुरानी योजनाओं पे चद्दर डालने की गारंटी। मोदी जी की गारंटी मतलब व्यभिचारों और भ्रष्टाचारों को सत्ता में स्थापित करने की गारंटी। यही मोदी की गारंटी कम से कम यवतमाळ जिले के लोगों को समझ में आई। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।